What is AI? It is artificial intelligence. Everyone knows because in 2024 we came across this term multiple times. AI is nothing but artificial intelligence, which refers to the development of computer systems so that can perform different kind of tasks which typically requires human intelligence, right? जो हम कर सकते हैं ना, वो learn कर सकता है. So what is AI? AI is a machine which can learn by using the data and take the decisions which actually हम decisions जैसे ले सकते हैं ना, वैसे decisions computer machine system can take, right? So human intelligence डिप्लॉय करना एक मशीन के अंदर इज नथिंग बट एआई. सो एआई के एग्जांपल्स बहुत सारे हैं. इट इज नॉट लाइक कि एक परफेक्ट ह्यूमन ही एआई हो सकता है. इट इज लाइक वी आर एक्चुअली द जनरेशन विच वी आर ट्रेवलिंग टूवर्ड्स दैट, कि एक परफेक्ट ह्यूमन काइंड ऑफ वर्जन तैयार कर सके. एंड वी आई थिंक वी आर वेरी क्लोज इन 2024 तक एआई का उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था. बट जैसे ही ओपन एआई, डू यू नो ओपन एआई? सो ओपन एआई इज द कंपनी which actually launched their product चैट जीपीटी. सो चैट जीपीटी 2024 में जब लॉन्च हुआ, तब हमें पता चला कि यस, कंप्यूटर सिस्टम कैन थिंक लाइक ह्यूमन, can act like or can communicate like humans, right? So you must have observed that using chat gpt की hi chat gpt, और एक जनरल कम्युनिकेशन डिस्कशन भी वो कितना प्रॉपरली ह्यूमन काइंड ऑफ रिस्पॉन्सेस से दे सकता है, right? And that is the advancement of AI. Basically in 5 years you will see there are lot of tremendous modifications are going to happen in the IT industry and overall the world because of AI. So this is the general definition. It is not like that it is the perfect one or a kind of things. So what are the examples of AI? The first one, image recognition. So हम from basic से start करते हैं कि AI कहाँ कहाँ पे और कैसे वो डेवलप होते चला गया. फॉर एग्जाम्पल हम प्रोग्राम्स लिखते चले गए, कंप्यूटर प्रोग्राम्स, लैंग्वेजेस, और वो एक ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स से हम फंक्शनलिटी डेवलप करते चले गए. उसके बाद वो ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स आगे जाके इतना एडवांस हो चुका है कि वी कैन फीड दोज प्रोग्राम्स with the help of data to a machine. So machine can remember those things frequently. तो मशीन रिमेम्बर करके वैसे ही हमें रिस्पॉन्स दे रहा है अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरिक डेटा. सो इमेज रिकॉग्निशन का आपको पता है कि अगर आप गूगल में या गूगल फोटोज में आपके फोटोज डालते हो, या कोई भी अभी मोबाइल है, नया मोबाइल, राइट? तो उसमें अगर फोटो स्टोर करते हो आप, तो आपका सेग्रीगेशन ऑटोमेटिक हो जाता है, राइट? सो सेम पीपल विल बी सेग्रीगेटेड इन द गूगल फोटोज इफ यू हैव ऑब्जर्व्ड. तो गूगल फोटोज में सेम लोग या आपका फोटो एक सेक्शन बना देता है ऑटोमेटिक. कैसे? इमेज रिकॉग्निशन, वो इनबिल्ट है डिवाइसेस में अभी. नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये एक मशीन लर्निंग कंसेप्ट है, एडवांस मशीन लर्निंग कंसेप्ट, जिसमें मल्टीपल टेक्स्ट फीड किया जाता है मशीन लर्निंग मॉडल को, और उसके हिसाब से रिस्पॉन्स लिया जाता है. सो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का ही एक बेस्ट एग्जांपल है चैट जीपीटी. तो वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का ये मतलब है कि आप इंग्लिश लैंग्वेज में कम्युनिकेशन करो, the system will understand what you are saying and then it will revert back to you with the proper human like response. वो वहां पे चैट जीपीटी इज नॉट अ ह्यूमन, राइट? फिर भी वहां पे एग्जैक्ट रिस्पॉन्स क्या आ रहा है? ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्स आ रहा है, राइट? एंड दिस इज द मेजर एप्लीकेशन ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. और अदर आपको पता ही है, सीरी, अलेक्सा, चैट जीपीटी, तो ये एग्जांपल्स है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के. मेजरली दूसरा एक एडवांटेज है एआई का प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस में. कभी कभार आप फ्लिपकार्ट यूज करते हो तो नीचे सिमिलर प्रोडक्ट दिखते हैं. वो क्या है? इट इज अ रिकमेंडेशन सिस्टम अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. कभी कभार आप मूवीज नेटफ्लिक्स पे सर्च करते हो, उसके नीचे रिकमेंडेशन सिस्टम आता है. तो ये एग्जांपल जो है इम्प्लीमेंटेशंस, ये
एआई के ही एग्जांपल्स है, बट ये एडवांस लेवल पे नहीं है, इट इज स्पेसिफिक टू दैट पर्पस एंड लॉट मोर टूल्स अवेलेबल। अभी 2024 में तो बहुत सारे एआई टूल्स आ गए, सिर्फ चैट जीपीटी भी नहीं है, बहुत सारे अदर भी है, इमेज जनरेशन के लिए, वीडियो जनरेशन के लिए भी है, राइट। और इवन चैट जीपीटी और जेमिनी के जो एडवांस वर्जन है वो भी डॉक्यूमेंट रीड कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, एटसेट्रा। सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एआई बेसिकली? सो ये हाई लेवल पे एआई का टाइप्स है, दो ही हम डिस्कस करने वाले हैं। वन इज ट्रेडिशनल एआई एंड सेकेंडली जनरेटिव एआई। सो इसको जेन एआई भी कहा जाता है, बहुत सारे लोग जेन एआई बोलते हैं जनरेटिव एआई को, राइट। सो द फर्स्ट थिंग, व्हाट इज ट्रेडिशनल एआई? ट्रेडिशनल एआई का टर्मिनोलॉजी जेन एआई के बाद आया है, बाद आया इन द सेंस उसका जो नॉमेनक्लेचर है वो इसे ट्रेडिशनल एआई हो गया, नहीं तो पहले ट्रेडिशनल एआई को ही एआई कहा जाता था, राइट। बिफोर लॉन्चिंग द चैट जीपीटी ट्रेडिशनल एआई वाज एआई, लेकिन चैट जीपीटी लॉन्च होने के बाद देयर आर लॉट ऑफ वेज ओपन इन एआई विथ विच वी कैन एक्सप्लोर फर्दर। तो ट्रेडिशनल एआई क्या है पहले वो जान लेते हैं। सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स, जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स है डे टू डे लाइफ में या यूजिंग डेटा, तो आप ट्रेडिशनल एआई यूज करके सॉल्व कर सकते हो। मेकिंग प्रिडिक्शंस, द थर्ड वन इज क्लासिफाइज द डेटा। तो डेटा सेग्रीगेशन, क्लासिफिकेशन, जैसे कि इमेज प्रोसेसिंग के लिए एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस दिए गए हैं। तो प्रिडिक्शन का मतलब है कि एक चीज है वो हो सकती है या नहीं हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मेडिकल का डेटा है और वो इमेजेस है। सो लेट्स से वी वांट टू प्रेडिक्ट वेदर दिस ट्यूमर इज अ कैंसर ट्यूमर और नॉर्मल ट्यूमर। सो वो कैसे ये डिटेक्ट कर सकता है मशीन कि ये एग्जैक्टली कैंसर का हो सकता है? तो विद उसके उस मशीन को पहले प्रोग्रामेटिकली मोर देन 50,000 लेट्स से लॉट ऑफ डेटा प्रोवाइड किया जाता है। तो डेटा जो होता है वो पिक्चर के फॉर्म में होता है। तो वो जो डेटा होता है तो एक्चुअल कैंसर के पिक्चर्स रहते हैं, कैंसर ट्यूमर के पिक्चर्स रहते हैं, वो फीड होता है, तो उसको बोलते हैं फीडिंग प्रोसेस। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ ये प्रोसेसेस फॉर अ मशीन लर्निंग मॉडल। एक होता है लर्निंग एंड सेकेंड इज ट्रेनिंग, राइट। तो ट्रेनिंग जो होता है तो वो डेटा देके पूरा ट्रेन करते हैं मॉडल को। सो ये जो डेटा होता है वो मॉडल के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए रहता है 60% डेटा, और कुछ डेटा रहता है जो कि एग्जैक्ट नहीं रहता है, वो बाद में आप डायरेक्टली प्रेडिक्शन के लिए यूज कर सकते हो। तो विद दैट वो मॉडल की एक्यूरेसी डिसाइड होती है एंड दैट यू कैन जज वेदर अ पर्टिकुलर पर्सन इज हैविंग अ कैंसर ट्यूमर और नॉट। सो देयर आर लॉट ऑफ यूज केसेस यू कैन प्रिडिक्ट, बट ये ट्रेडिशनल एआई है, वो क्या करता है एग्जिस्टिंग डेटा पे आपको रिजल्ट देता है। ट्रेडिशनल एआई के एग्जांपल्स कुछ डिस्कस करते हैं। तो मशीन लर्निंग, जैसे कि मैंने बताया, मशीन लर्निंग मॉडल्स वगैरह, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जैसे चैट जीपीटी में नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस होता है। सो आपको जो भी आप टेक्स्ट देते हो तो उसका अंडरस्टैंडिंग होना, राइट, और टेक्स्ट क्लासिफिकेशन होना। तो उसमें ये है मशीन लर्निंग, कुछ अल्गोरिदम्स है जैसे कि के मीन्स, ये सारे जो क्लस्टरिंग के एल्गोरिदम है। तो आपको एक मिक्स डेटा दिया जाए और उसको आपको सेक्टर में डिवाइड करना पड़ता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको कस्टमर्स का डेटा दिया है तो कौन से कस्टमर्स वीकेंड्स में ज्यादा शॉप किया है, वीकडेज में ज्यादा शॉप किया है, उसको डायरेक्टली आप ये मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स यूज करके सेग्रीगेट कर सकते हो, एंड दैट्स वेयर यू कैन ट्रैक whether that customer will buy on Saturday or Sunday, or whether this specific area of customer will buy on weekdays. तो ये एनालिसिस आप प्रिडिक्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डेटा। रिकमेंडेशन सिस्टम्स, ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स। तो ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स में जो मशीन लेथ मशीन्स है, लेथ मशीन्स का मतलब जो रोबोटिक्स हेवी मशीन्स रहते हैं वो पार्ट्स डिजाइन करती है, राइट। तो
उनका जो व्हीकल का पार्ट है समझो, या एरोप्लेन के पार्ट्स है, उस उनको कैसे बताए, एक बटन दबाने के बाद वो डायरेक्टली समझो लेट्स से व्हील जनरेट करना है, या व्हील का रिंग जनरेट करना है, या मैन्युफैक्चर करना है, तो एक्यूरेटली वो कैसे ट्रैक करता है, तो विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम्स। तो लेथ मशीन एक एग्जांपल है, दूसरा है सीएनसी भी है, कंप्यूटर न्यूमेरिकल, ये ट्रेडिशनल एआई का था। तो जनरेटिव एआई, दिस इज अ न्यू टर्म जो आगे जाके आपका करियर डिसाइड कर सकती है। दिस इज अ जनरेटिव एआई। तो जनरेट इट फोकसेस ऑन जनरेटिंग न्यू ओरिजिनल कंटेंट सच एज इमेजेस, वीडियोस, टेक्स्ट, म्यूजिक। जनरेटिव एआई है ना, ये ट्रेडिशनल एआई से क्यों डिफरेंट है, क्योंकि वो न्यू कंटेंट जनरेट करता है आपके लिए। सो अभी आप एआई जनरेटेड वीडियोस देख रहे हो, ये पहले नहीं देखते थे आप, 2024 के पहले नहीं देखते थे ये, ऐसे एआई जनरेटेड इमेजेस, राइट, या कोई भी एक पॉलिटिशियन का चेहरा और उसका कुछ भी कॉमेडी बनाओ, ये पहले नहीं देखते थे हम। लेकिन आफ्टर जेन एआई इम्प्लीमेंटेशन, न्यू कंटेंट जनरेशन स्टार्ट हुआ है। सो दिस इज अ चैलेंज फॉर आईटी इंजीनियर्स एज वेल, कि कैसे इसको रोका जाए, या कैसे इसका इंटेलिजेंस में यूज किया जा सकता है। और सो ये सारी चीजें हैं कि हमारा जो लर्निंग है और आगे का जो टेक्नोलॉजी है, ये फोकस करके अगर आपने कुछ एक्सप्लोर किया तो आप इस कंपटीशन में टिक पाओगे। अदरवाइज इट इज रियली डिफिकल्ट फॉर यू गाइज टू सर्वाइव इन द आईटी। इवन आपने ये देखा था, एक रील था मार्क जुकरबर्ग का, उसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि सभी कंपनीज, इवन गूगल एज वेल, तो क्लियरली मेंशन किया है कि मिड लेवल इंजीनियर के जो रोल्स है, वो वो रोल का जो भी काम है वो एआई कर सकता है इन बाय 2030 बेसिकली। तो यहाँ पे मिड लेवल इंजीनियर्स को भी रिप्लेस किया, तो हो गया, तो अभी सीनियर इंजीनियर्स बचे, राइट। तो सीनियर इंजीनियर होने के लिए आप डायरेक्टली तो सीनियर इंजीनियर नहीं हो सकते हो, उसके लिए एक्सपोजर लगता है, राइट। तो प्रैक्टिस और कंटिन्यूअसली न्यू टेक्नोलॉजी लर्निंग ही आपको आगे टेक्निकल चीजों में आगे ले जा सकता है। अदरवाइज it will be really difficult for you to get a job or survive in the IT. Right now, you might have observed that the placement status कॉलेज में कंपनीज नहीं आ रही है बिकॉज ऑफ दिस ओनली, क्योंकि सब कुछ काम अगर एक ही पर्सन, एक ही सिस्टम कर रहा है, तो क्यों कोई ऐसे पैसे देगा दूसरे को, राइट। सो इट इज लाइक कॉस्ट इफेक्टिव फॉर द कंपनीज। सो और ये मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब आप कोड लिखते हो ना, तो पूरा का पूरा कोड भी आता है अभी एडिटर्स में, ये भी फीचर लॉन्च हो रहा है ऑटो, ये क्या, को पायलट में, या गूगल के कुछ एडिटर्स है, जैसे कि मेटा एआई में भी उन्होंने लॉन्च किया है। तो ये सारी चीजें जो आगे जाके ना एक एक ही सेंटर पे आने वाली है, कि काम, जो भी काम होगा वो कम होगा। कम होगा इन द सेंस, काम होगा लेकिन करने के लिए जो पीपल लगेंगे वो कम लगेंगे। जहां पे 6 पीपल लगते थे पहले, अभी एक ही लगेगा उसमें। तो दिस इज द अलार्म फॉर यू गाइज एक्चुअली, बिकॉज यू आर स्टडिंग, यू आर द फेस ऑफ द आईटी इंडस्ट्रीज इन फ्यूचर। अगर आप अपस्किल करते हो देन यू विल बी एबल टू सर्वाइव, अदरवाइज इट इज डिफिकल्ट फॉर एवरीवन एक्चुअली, राइट। जनरेटिव एग्जांपल जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि इमेज जनरेशन है, म्यूजिक जनरेशन, टेक्स्ट, जो भी नया कंटेंट जनरेट होता है वो जनरेटिव एआई का है। रोल ऑफ पाइथन एक्चुअली इन एआई, राइट। सो as we have already discussed that Python has lot of advantage in multiple domains. So one of the reason Python has demand is this only, कि इनके जो पैकेजेस है वो मशीन लर्निंग के लिए भी, इनके इन द सेंस पाइथन के जो पैकेजेस है वो मशीन लर्निंग के लिए भी यूज कर सकते हो, ऑटोमेशन के लिए यूज कर सकते हो, डेटा इंजीनियरिंग के लिए यूज कर सकते हो, वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, डेटा इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स, एम्बेडेड सिस्टम्स, ये सभी जगह। तो दिस इज
द मेन थिंग कि अभी आपको पाइथन सीखना चाहिए या नहीं चाहिए. यस, यू मस्ट लर्न पाइथन इफ यू वांट टू ग्रो विथ योर करियर. अदरवाइज अगर आपको स्टिल लग रहा है कि ठीक है, एक साल में ही आप देखो, ये 2030 की बात नहीं चल रही है, एक साल, इफ यू वेट फॉर वन मोर ईयर you will see the changes, lot of tremendous changes are going to happen in the IT itself, right? तो उसमें लाइब्रेरीज, यस ऑफ कोर्स. तो अभी पाइथन के बारे में डिस्कस करेंगे कि पाइथन सीखने के बाद क्या सीखना पड़ेगा इफ यू वांट टू गो इन द मशीन लर्निंग फील्ड और डेटा साइंस और एआई फील्ड बेसिकली, राइट? तो बात ऐसे रहता है कि यू कैन नॉट डायरेक्टली जंप ऑन द एआई, चलो ठीक है चैट जीपीटी का कोर्स कर लिया और एआई आ गया, ऐसा नहीं है. तो चैट जीपीटी का कोर्स जो है, कुछ तो बीच में एक यूट्यूब पे आ रही थी कि 9 रुपीज में आप चैट जीपीटी कर लो, ये सारी चीजें. तो चैट जीपीटी का कोर्स इज नथिंग एक्चुअली. वो यही बताएंगे कि कैसे आपको प्रॉम्प्ट लिखना है, तो वो पूछना क्या है यही बताना है आपको, राइट? तो आगे का डिफिकल्ट हो जाएगा. क्या पूछना है चैट जीपीटी को यही बता नहीं है, you will not be able to generate the content for your business or for your work. So this is it regarding the libraries. numpy is a basic, आपको numpy से स्टार्ट करना पड़ेगा. डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, ये numpy से ही होता है. उसके बाद scikit-learn है, pandas है, और दो इंपॉर्टेंट है. ये तो डेटा रिलेटेड लाइब्रेरी थी. दो इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी कौन सी थी डीप लर्निंग का? ये है टेंसरफ्लो एंड फिफ्थ वन इज केरस. तो ये आपको सीखना पड़ेगा अपार्ट फ्रॉम पाइथन इफ यू वांट टू मेक योर करियर इनटू एआई. सो एआई में ऐसा नहीं है कि चैट जीपीटी के डायरेक्टली चैट जीपीटी के ही ये प्रोडक्ट बनाना है आपको. यू कैन बिल्ड योर ओन चैटबॉट्स, राइट? सो चैटबॉट्स का मतलब आपको पता होगा अभी व्हाट इज चैटबॉट, राइट? सो आप सिंपल एक चैटबॉट बना सकते हो, उसके साथ फिर मैसेजिंग करना है, इस उसका रिस्पॉन्स क्या आना चाहिए. तो सिंपल चैटबॉट के साथ आप जर्नी स्टार्ट कर सकते हो टू लर्न द एआई एंड एडवांसमेंट्स. सो ये बहुत ही हाई लेवल का डिस्कशन था आज, राइट, रिगार्डिंग एआई, बिकॉज इट इज अ वेरी वास्ट फील्ड एंड कंटिन्यूअसली डेवलपिंग फील्ड है. तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि फिक्स है, सब कुछ हो गया, इतना ही करना है, इतना ही है. आगे बहुत कुछ नई एडवांसमेंट्स आ सकती है. मेरा ये कहना है कि एआई का जो ये है डेवलपमेंट और फ्यूचर, इसकी वजह से जॉब जाएंगे लेकिन नए जॉब्स भी क्रिएट होंगे. तो नया जॉब्स किसको मिलेंगे? ऑफ कोर्स जिसको ये सारी चीजें पता है, एटलीस्ट उसको एक्सपीरियंस तो है, उसने चैटबॉट क्या है इसमें डेवलपमेंट में काम किया है, वेब डेवलपमेंट में काम किया है, राइट? और वो पाइथन में एक्चुअली एक्सप्लोर्ड है, तभी उस डेटा साइंस मशीन लर्निंग में उनको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी. अगर आप नहीं करोगे अभी से, एंड इट विल टेक सम टाइम, एटलीस्ट 2 years तो आपको प्रॉपरली हैंड्स ऑन लेना ही पड़ेगा. इफ और स्टूडेंट आर नॉट फोकसिंग ऑन लर्निंग, जो हमारे इसमें बिफोर एआई पहले क्या होता था, सब कुछ एज इट इज नहीं मिलता था. कुछ तो बुक्स पढ़ो या प्रैक्टिस करो, प्रोग्रामिंग टाइप करो. अभी वो बात ही नहीं है. चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट दे दो, ये हो गया, और खुद को स्मार्ट समझने लगे एक्चुअली, राइट? तो ये स्मार्ट डिवाइसेस यूज कर रहे हैं एंड दे आर थिंकिंग दे आर स्मार्ट. सो ये जो है, ये टर्मिनोलॉजी कहीं पे तो स्टॉप होनी चाहिए. अदरवाइज इफ यू आर नॉट यूजिंग योर ब्रेन, यू विल लूज योर ब्रेन. क्योंकि वो ब्रेन की कैपेबिलिटीज उसी के लिए, आपको क्रिटिकल थिंकिंग करने के लिए तो हमें इतना शार्प बनाया, राइट? अगर वो भी आपको लगता है कि नहीं ठीक है इतने सारे कैलकुलेशंस क्यों करेंगे, ये सारी चीजें, राइट, जितना आप अच्छा खासा ट्रेन करोगे आपके इस ब्रेन को, उतना वो पावरफुल होता चला जाएगा. सो बिकॉज ऑफ एआई ये एक रिस्क है कि आप लेजी हो सकते हो. तो वो अगर आप हो गए लेजी तो फिर बाद में डिफिकल्ट हो सकता है जॉब के लिए. यस, तो नॉन टेक स्किल्स क्या है? ऑफ कोर्स नॉन टेक्निकल स्किल्स भी होनी चाहिए. इतना आप टेक्निकली साउंड हो, इफ यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट, देन इट इज डिफिकल्ट टू गेट अ जॉब और सर्वाइव इन द आईटी. डोमेन नॉलेज एंड एक्सपर्टीज स्पेसिफिक टू द डोमेन आपका काम होना चाहिए, राइट? ग्रोथ कैसी होती है? जॉब लेना इज अ सिंपल थिंग. जॉब
को लेकर ग्रोथ कैसे करना है, अगर आपको स्पेसिफिक डोमेन का नॉलेज है, उसी की एक्सपर्टीज है, तभी आप ग्रो कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। तो फॉर एग्जांपल आपने होटल इंडस्ट्री में ज्वाइन किया है एज अ डेटा एनालिस्ट, तो होटल इंडस्ट्री चलती कैसी है ये आपको पता होना चाहिए। भले ही वो आपको सिखाएंगे नहीं सिखाएंगे, इट इज देयर थिंग, बट आपको वो खुद से सीखना है वहां पे जाके। सो बिजनेस अंडरस्टैंडिंग करना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक्सपर्टीज, क्योंकि ये बिजनेस अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप मशीन लर्निंग मॉडल पे वर्क नहीं कर पाओगे, उसको फाइन ट्यून करना पड़ता है। कभी कभार आपका मशीन लर्निंग मॉडल कुछ अलग सा ही आंसर देगा, तब उस टाइम में आपको कैसे आंसर्स होने चाहिए, ये बिजनेस नॉलेज है तो ही यू कैन डू दैट थिंग, फिक्स दोज थिंग्स। अदरवाइज क्या होगा कि इफ यू नो, एक चैट जेमिनाई ने कुछ तो गलत आंसर दिया था, तो गूगल का कितना रेवेन्यू कम हुआ था, एक्चुअली गूगल का रेवेन्यू पे इम्पैक्ट इम्पैक्ट किया था। तो ये इतना छोटा सा चीज आपके करोड़ों रुपीस नुकसान कर सकता है, और मे बी द बिजनेस विच यू आर हैंडलिंग दैट मे कॉज द लॉस। एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, एंड यस लास्ट इज द एक्सलेंट स्टोरी टेलिंग एंड कम्युनिकेशन। ये था हमारा आज का हाई लेवल का webinar on the AI. So that's it for today's session. And thank you all of you for attending this.